मनोविज्ञान का टॉपिक है किशोरावस्था अर्थात एडोलसेंस, जो कि 12 वर्ष के अंत से लेकर 13 वर्ष की शुरुआत और 18 वर्ष के अंत से लेकर 19 वर्ष की शुरुआत तक चलता है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलस्केयर से बना है। एडोलस्केयर का अर्थ है परिपक्वता की ओर ले जाना, क्योंकि किशोरावस्था के अंत में जो बालक होता है वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। इसके उपनाम है उलझन की अवस्था। इस अवस्था में किशोर जो होता है वो विभिन्न प्रकार की उलझनों में होता है, इसलिए इसे उलझन की अवस्था कहा जाता है। दुखी अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तनों की अवस्था, बसंत ऋतु, स्वर्णकाल, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था। या किशोरावस्था जो होती है उसमें बालक विभिन्न प्रकार के अमूर्त चिंतनों में व्यस्त हो जाता है, अर्थात वो विभिन्न प्रकार के अमूर्त चिंतन करने लगता है। स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। इनका एक दूसरा कथन है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अचानक होता है। किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में किशोर जो होता है विभिन्न प्रकार के संवेगों और विभिन्न प्रकार की उलझनों के दबाव में होता है, जिससे उसके कारण उसका जो किशोरावस्था होता है वो सबसे कठिन काल कहते हैं इसे। वैलेंटाइन, किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, अर्थात किशोरावस्था एक ऐसी नाजुक अवस्था है जिसमें जो किशोर है वो अपराध की तरफ जा सकता है। दूसरा कथन है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है किशोरावस्था जिसमें बालक को, जो किशोर होता है, उसे विभिन्न प्रकार की उलझनें होती हैं जिन्हें वह स्वयं सुलझाने में असमर्थ होता है, इसलिए वह ऐसे व्यक्ति का साथ चाहता है जो उसे समझ सके। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की प्रबल आवश्यकता होती है उसे, जिसे इसी कारण वैलेंटाइन ने इसे घनिष्ठ मित्रता और व्यक्तिगत किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताई है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं? किशोर पुरुषत्व एवं किशोरी मातृत्व को प्राप्त करते हैं। लंबाई व विकास में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है, जैसे चिंतन, कल्पना, कल्पना तरंग, स्मरण, मनन। संवेगों की प्रबलता देखने को मिलती है। असंभव लगने वाले कार्य भी कर देते हैं। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें वो जो किशोर होता है वो असंभव लगने वाले कार्य भी आसानी से कर देता है। इस अवस्था में मन एवं मस्तिष्क पुनः चंचल और स्थिर होने लगता है। यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। आरंभ में रुचियां स्थायी होती हैं, बाद में रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। दिवा स्वप्न की अवस्था, विभिन्न प्रकार के भविष्य को लेकर उसमें दिवा स्वप्न स्थापित होने लगते हैं। समूह में घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिलता है, अर्थात किशोर किशोरी के प्रति और किशोरी किशोर के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की भावना, त्याग, बलिदान, समाज सेवा, सहयोग, मित्रता आदि का समावेश, नेतृत्व की भावना का विकास। वीर पूजा, वीर पूजा से तात्पर्य है कि वो किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानने लगते हैं, उनके राह बताए गए राह पे चलते हैं। अपराध की अवस्था, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, अर्थात किशोर जो है ईश्वर को मानने लगते हैं। फिर है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो यहाँ पर हम तीनों अवस्थाओं की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जैसे कि शैशवावस्था में हड्डियाँ कितनी होती हैं 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में अस्थिकरण के कारण कम होकर 206 हो जाती हैं। दांत, शैशवावस्था में जन्म के समय एक भी नहीं होते, 6 माह में एक दांत आ जाता है और शैशवावस्था के अंत तक 16 अस्थायी दांत हो जाते हैं। बाल्यावस्था में कच्चे दूध के दांत गिरने लगते हैं और बाल्यावस्था के अंत तक 15 पक्के दांत आ जाते हैं जो कि स्थायी दांत होते हैं। फिर है किशोरावस्था में 27 से 28 दांत, प्रज्ञादंत या अक्ल दाढ़ का भी निकलना होता है। लंबाई, जन्म के समय शैशवावस्था में लंबाई 51 सेंटीमीटर और शैशवावस्था के अंत तक 108 सेंटीमीटर। लड़के लगभग आधा सेंटीमीटर बड़े होते हैं। बाल्यावस्था के आरंभ में 128 सेंटीमीटर और अंत में 138.3 सेंटीमीटर लड़के और 139.2 सेंटीमीटर लड़कियाँ। किशोरावस्था के आरंभ में 138.3 लड़के और 139.2 लड़कियाँ। और किशोरावस्था के अंत में किशोर 161.8 सेंटीमीटर और किशोरी 151.6 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं। हृदय की धड़कन, शैशवावस्था में 140
प्रति मिनट, बाल्यावस्था में 85 से 100 प्रति मिनट और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट। और विशेषताएं हैं, किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास हो जाता है, थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है जिससे आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, मस्तिष्क का भार 1 किलो 400 ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था का मानसिक विकास को लेकर क्रो का एक कथन है, क्रो एंड क्रो का, 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, जबकि वाटसन जो कि एक व्यवहारवादी हैं 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। क्रो एंड क्रो ने माना है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, जबकि वाटसन ने माना है कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, कल्पना, दिवा स्वप्न, स्मरण शक्तियों आदि का विकास होता है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से होती हैं वो सब किशोरावस्था में विकसित हो जाती हैं। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, अभिरुचियों में परिवर्तन होता है, भावी व्यवसाय के प्रति, रंग रूप के प्रति उनकी अभिरुचियाँ परिवर्तित होती रहती हैं।